हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। असद आपका भाई आपकी खिदमत में हाजिर है। थोड़ी सी कन्फ्यूजन है और आप स्कॉलरशिप और बैंक स्टेटमेंट को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो। मैंने बोला यार थोड़ी सी एक छोटी सी वीडियो बना दी जाए इस पे उन लोगों के लिए जो इटली के लिए केस को परसू कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज ये हुआ कि यार हम लोग एक जगह बैंक स्टेटमेंट शो कर रहे हैं और एक जगह जो है वो हम बता रहे हैं कि हम गरीब हैं, हमारे पास नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट भी है और हमारे पास इनकम भी हमारी बहुत कम है, तो हमें स्कॉलरशिप भी चाहिए, हमें वीज़ा भी चाहिए, वीज़े के लिए हम पैसे दे रहे हैं, स्कॉलरशिप के लिए हम पैसे नहीं दिखा रहे। तो होगा क्या? ठीक है, तो थोड़े से कंफ्यूज हो। तो ये बहुत से सवाल आ रहे होते हैं, डेली बेस पे आ रहे होते हैं। तो आंसर कर करके मैं थक गया। मैंने बोला यार एक वीडियो बनाते हैं इस पर, क्योंकि ये एक वीडियो नहीं बनी थी बहुत टाइम से। मैंने नहीं बनाई थी। सो कन्फ्यूजन ये है कि देखो, जब आप वीज़ा अप्लाई करते हो ना, जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हो इटली का, तो आपको शो करने के आप बहुत अमीर हैं। ठीक है, आप दुनिया की सारी दौलत आपके कदमों के अंदर है और आप एक नहायत ही अमीर आदमी हैं। आपके टैक्स रिटर्न्स ये हैं और आपने जितनी भी दौलत कमाई है वो जेन्युइन फंड से कमाई है, उसके अंदर कोई दो नंबरी नहीं की, कोई ब्लैक पैसा नहीं है। ये टैक्स रिटर्न्स हैं भाई, ये सारे जेन्युइन फंड्स हैं। ये हमने हमारे टैक्स रिटर्न्स के अंदर गाड़ी आ रही थी, घर आ रहा था, ये हमने बेचा, यहाँ से पैसे आ गए उसके। ठीक है, और इसके बिल्कुल ऑन द ऑपोजिट साइड हमने जो स्कॉलरशिप का प्रोसेस करना है उसमें हमने शो करना है हम बहुत ही गरीब हैं। ठीक है, ना प्रॉपर्टी हमारी, ना हमारे पास पैसे हैं। तो ये काम किस तरह करता है? ठीक है, आप एक जगह दिखा रहे हो कि आप अमीर हो, एक जगह दिखा रहे हो आप गरीब हो। ठीक है, ये दो चीज़ें। अच्छा यार देखो, जो भी मैं चीज़ बताऊंगा ना इसको, वो थोड़ा शैडो में होगी। ठीक है, और वो शैडो में ही रखना उसको और ख़ुद दिमाग चलाना कि मैंने क्या बोला। ठीक है, देखो प्रोसेस कुछ इस तरीके से काम करता है कि एम्बेसी के पास जब आप जाते हो तो एम्बेसी को आप बोलते हो कि भाई मेरे पास यहाँ पे इटली में जो डिग्री हो रही है उसका साल 2 साल के एक्सपेंसेस मेरे पास मौजूद है, तो उसके लिए आपको एम्बेसी को शो करनी है बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, तो अब कन्फ्यूजन ये आती है कि भाई हम जब स्कॉलरशिप के ऊपर जाएंगे, हम जब स्कॉलरशिप मांगेंगे उनसे, तो हमें स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी? तो स्कॉलरशिप के लिए आपको दो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। वो कौन से? एक होता है नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट और एक होता है इनकम सर्टिफिकेट। इसके बारे में ऑलरेडी मैं बेतहाशा वीडियोस बना चुका हूँ पास्ट में, वो जाके देख लेना, उससे आपको क्लियरली आइडिया हो जाएगा कि सीन क्या है। ठीक है, कौन से दो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि बेसिकली ये जो दो सर्टिफिकेट्स होते हैं, वो होते हैं उन लोगों के लिए जो पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते। देखो, मैं कभी कोई गलत चीज़ प्रमोट नहीं करता। ठीक है, लेकिन अब समझना है इस चीज़ को। हम लोग पाकिस्तान से आते हैं, अक्सर हमारे पास वो स्टूडेंट्स होते हैं जो बेचारे पैसे कहीं ना कहीं से मैनेज कर रहे होते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते भाई। ठीक है, हर किसी का बैकग्राउंड जो होता है वो मिलेनियर नहीं होता। अगर वो मिलेनियर होता तो वो इटली क्यों आता है? ठीक है, वो ऑस्ट्रेलिया जाएँ, वो कनाडा जाएँ, जहाँ पे वो जॉब करें, पैसे कमाएं और अपना तालीम का गुजारा करें। तो एवरी वन एवरी वन हेयर इन इटली हैज़ सम प्रॉब्लम्स। ठीक है, उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है फाइनेंशियली। ठीक है, तो ही वो इटली को चॉइस आते हैं कि यहाँ पे भाई पढ़ने के पैसे मिल जाएंगे। एक जो एवरेज घराना है ना, उसका बंदा यहाँ पे आके सर्वाइव कर सकता है क्योंकि महंगा नहीं है इतना। ठीक है, है, ऐसा नहीं है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, लेकिन आजकल मैं अगर पाकिस्तान के रेट से ग्रोसरी के रेट अगर कंपेयर करूँ तो मोरलेस 17-20 होगा, 17-20 का फ़र्क है। सही है, तो आप समझ जाओ। अब सिनेरियो कुछ ऐसा है कि भाई जो गरीब मुल्कों से लोग आ रहे होते हैं उनको नीड बेस्ड स्कॉलरशिप दी जाती है। ठीक है, नीड बेस्ड, कि भाई आप गरीब गुरबा हो, आप अच्छा ये किस किस को मिलती है? ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें मिलती है, हम गरीब हैं, नहीं। इंडिया भी गरीब है। ठीक है, बांग्लादेश, नेपाल, अफ़गानिस्तान, ईरान, सारे बच्चे, सारे मुल्कों के बच्चे यहाँ पे आके नीड बेस्ड स्कॉलरशिप लेते हैं। अब हर किसी को तो नहीं पता भाई, हर किसी के हालात हर किसी को तो नहीं पता ना। तो अगर आपको लगे कि आपको ये स्कॉलरशिप अवेल करनी चाहिए तो आप कर लो, अगर नहीं करनी तो फीस दे के पढ़ लो। वैसे फीस का तो ये चक्कर है ना कि आप जो 400-500 यूरो सालाना फीस देते हो वो भी रीइंबर्स हो जाती है, क्योंकि आप टैक्स नहीं पे कर रहे होते। ईजे आपका वैल्यू नील होती है। ठीक है, ईजे एक वैल्यू होती है, उसकी भी एक वीडियो बनी हुई है, वो भी जाके देख लेना, उससे भी आइडिया हो जाएगा। सीख लिया करो यार। जो होती है ना, थोड़ा सा चैनल को ऊपर नीचे जाओगे ना तो उसके अंदर काफ़ी वीडियोस आपको इटली के हवाले से मिल जाएंगी, जिससे आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। आप ही का फ़ायदा है, मेरा भी फ़ायदा है थोड़ा सा, कि मेरे चैनल को थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा। ठीक, तो अब मकसद ये है कि उन बच्चों के लिए जो यहाँ पे आ रहे हैं लेकिन वो कंफ्यूज हैं कि यार हम एक जगह ये, हाँ बिल्कुल आपको कंफ्यूज होना आपका बनता है। एक लॉजिकल सवाल है कि यार एक जगह हम शो कर रहे हैं कि हमारे पास बेतहाशा पैसे हैं और दूसरी तरफ हम शो कर रहे हैं गरीब गुरबा है। तो हाँ, इसी तरीके से काम होता है, क्योंकि एक चीज़ आपकी एम्बेसी की डोमेन है।
वेयर एज जो आपको स्कॉलरशिप मिल रही है वो बेसिकली आपको रीजन दे रहा है, वो रीजनल स्कॉलरशिप है। लाइक भाई जिस तरीके से एक पाकिस्तान का जो एम्बेसी है वो आपको वीज़ा दे देगी, ठीक है, पाकिस्तान आने के लिए। वेयर एज जो सिंध होगा वो बोलेगा, सिंध होगा या पंजाब होगा, वो बोलेगा भाई तुम यहाँ आ गए हो ना, तो अब ये पढ़ने के पैसे ले लो, तुम गरीब हो ना। तो इस तरीके से होगा। फॉर एग्जाम्पल आप आए रोम, ठीक है, आपका एडमिशन हो गया किसी रोम की यूनिवर्सिटी में, तो जब आप यहाँ पे आ गए तो आपको जो यहाँ का प्रोविंस है, ठीक है, जो प्रोविंचा है उसको लाजियो कहते हैं, वो आप लाजियो के पास गए, लाजियो को बोला यार भाई मैं गरीब हूँ, मेरे पास पढ़ने के पैसे नहीं है, मेरा गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है, ना मेरे पास पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी है, तो उसको कहते हैं नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट। वो बोलेगा ठीक है भाई तुम्हारी इनकम दिखाओ, मुझे इनकम का प्रूफ दो, तो फिर आप उस लेके जाओगे, बोलोगे भाई ये मेरे जो टैक्स रिटर्न्स मैं शो करता हूँ, जो एफबीआर हमारा इदारा है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उसके पास हम जाते हैं, हम बोलते हैं कि भाई ये मेरा इनकम है साल की। अब जाहिर सी बात है, अब यूरो को पीके से तो कंपेयर नहीं कर सकते ना, 300 रुपये का 1 यूरो है, ठीक है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल आपके लाख रुपए भी आप कमा रहे हो, तो तकरीबन आप 400 यूरो की आपकी इनकम है, इनफैक्ट 400 भी नहीं है, 370 380 की आपकी इनकम है महीने की। तो आप वो साल की इनकम भी निकालो ना, तो वो तकरीबन कितनी बन जाएगी, 4,500 यूरो, ठीक है, तकरीबन। बहुत ज़्यादा बोल दिया ये भी मैंने और तकरीबन 3,500 यूरो। यहाँ पे मंथली सैलरीज होती हैं 3-3 हज़ार, थोड़े टाइम बाद इनिशियली तो 1,000 यूरो होती है, फिर ऐसे ऐसा बढ़ के 3,000 भी हो जाती है। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि इतनी इनकम जो यहाँ पे मंथली इनकम है वो वहाँ पे पाकिस्तान में साल की इनकम है, ठीक है। ये लाख रुपए सैलरी वाला बंदा बता रहा हूँ, ठीक है। लाख रुपए हर किसी की पाकिस्तान की इनकम नहीं है। लाख रुपए अभी भी जिसकी इनकम है उसका गुजारा बस खींचतान के हो ही रहा है, ठीक है, लेकिन हो रहा है। लेकिन जो 50,000 25,000 वाला है वो तो खैर एक अलग डगर पे हम लोग निकल जाएंगे। लेकिन मैं समझाने का मकसद मेरा ये है कि आपकी इनकम वैसे ही कम है। तो जो इनकम सर्टिफिकेट आप एफबीआर का लेके जाओगे यहाँ पे डिफरेंट स्कॉलरशिप के लिए, तो वो बोलेंगे हाँ यार ये गरीब है, इसको दे देते हैं स्कॉलरशिप, तो आपको स्कॉलरशिप के पैसे आने लग जाएंगे। स्कॉलरशिप का अमाउंट जो होता है वो लाजियो के अंदर तकरीबन अभी एक पिटिशन डली हुई है, वो और बढ़ रहा है, तो तकरीबन 7,500 यूरो आपके पाकिस्तान में 28 लाख रुपये बनता है। तो आप देख लो, ठीक है। तो ये आपको एक साथ नहीं मिलते, क्वार्टरली मिलते हैं, 3 इंस्टॉलमेंट्स होती है, महीने का तकरीबन 600 सवा 600 यूरो बनता है, जिसमें आपका आराम से गुजारा हो सकता है। अगर आप पढ़ने के लिए नीयत से आ रहे हैं तो आपका आराम से गुजारा हो जाएगा। आप इतना ना गुजारा हो जाएगा कि आप पाकिस्तान पैसे भी बेच सकते हैं थोड़े बहुत, ठीक है। तो भाई दिस इज़ फॉर द डिजर्विंग पीपल। लेकिन अगेन दिस इज स्टूपिडिटी कि आप एक जगह शो कर रहे होगे भाई हमें पैसे, हमारे पास बहुत सारे, अगर आप पैसे शो नहीं करोगे, बैंक स्टेटमेंट शो नहीं करोगे, तो आपका वीज़ा नहीं लगेगा। सो I myself disagree to this process, ठीक है। मैं भाई डिसअग्री करता हूँ इस प्रोसेस से, लेकिन क्या करूँ, दिस इज़ हाउ द प्रोसेस वर्क्स हियर इन इटली, ठीक है। तो ये मैंने आपको सारा जो चट्टा खट्टा था ना, वो मैंने आपको खोल के समझा दिया है। इसको जितने प्यार से पाकिस्तानी तरीके से अपने काम, अगर आपको लगता है कि आपको स्कॉलरशिप लेनी चाहिए तो आप ले लो, अगर आप गरीब गुरबा हो तो ले लो। या ये पैसे कहाँ से मिलते हैं, बेसिकली यहाँ पे जो इटालियंस रहते हैं उनके टैक्स के पैसों से आप पढ़ोगे, ठीक है। तो मेन मकसद, इस वीडियो का मेन मकसद ये है कि जो आप मुझसे सवाल करते हो ना यार कि भाई बैंक स्टेटमेंट ये है, स्कॉलरशिप हमें गरीब हो के लेनी है, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। तो एक आपको स्कॉलरशिप का डिपार्टमेंट अलग है, वो जो है एम्बेसी से लिंक नहीं है, ठीक है। दी द 2 सेपरेट एंटिटीज, ठीक है। पाकिस्तान का वीज़ा लेके पाकिस्तान में आए, फिर सिंध गवर्नमेंट के पास गए, सिंध गवर्नमेंट को बोला, उसका भी एक डिपार्टमेंट होता है जो आपको स्कॉलरशिप दे रहा होता है, ठीक है। लाजियो स्कॉलरशिप, जिसको लाजियो डिस्को स्कॉलरशिप कहा जाता है, वो आपको देता है, ठीक है। सो द मनी इज पेड फ्रॉम द टैक्सेस ऑफ इटालियंस, जो आपको मिलते हैं पढ़ने के लिए। यू शुड बी थैंकफुल टू द इटालियंस कि वो आपको पढ़ने के पैसे देते हैं। यहाँ के जो इटालियंस हैं जिनको आप आके कभी कभार गालियाँ देते हैं, उन्हीं के पैसों से आप बेसिकली आपका गुजारा चल रहा होता है। So stop abusing people, or this is how the process works. I disagree to this process myself. It's a clear announcement from my side कि ये process मुझे समझ में नहीं आता, but this is how it works, ठीक है। So ये जो आपकी GPA related है ना क्यूरीज कि भाई मेरी 2.7 GPA है, मैं पहुंच गया, क्या मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी? भाई this has nothing to do with your GPA. This is a separate program, ठीक है। Whereas आप अगर fully पढ़ाई की बेस पर अगर आप स्कॉलरशिप लेते हो, जिस पर आपको वीज़े के भी बहुत अच्छा स्टेटस हो जाता है, वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप होती है। उसके लिए आपको 3.75 से ऊपर की GPA, 7.5 बैंड से ऊपर का आइट्स, ये रिक्वायर्ड, ये ले आओ, ठीक है। इस पर आपका वीज़ा भी क्विकली मिल जाएगा आपको।
लेकिन वेयर नीड बेस्ड इज कंसर्न, वो तो आप एम्बेसी में भी शो नहीं कर सकते कि भाई मुझे नीड बेस्ड स्कॉलरशिप मिली है, मेरा वीज़ा लगाओ, ठीक है, वीज़ा यू रिजेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। सो गाइज दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। अपना ख्याल रखो, स्टे इन टच, प्लीज़ शेयर द वीडियो। यहाँ तक पहुँच गए तो प्लीज़ यार शेयर का बटन दबा दो, लाइक का बटन दबा दो, एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। इंशाल्लाह आई विल कीप ऑन अपडेटिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Ciao.